नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के वर्तमान और भविष्य के बारे में। इसके लिए कई भविष्यवक्ताओं ने भारत की कई भविष्यवाणियां की हैं। तो चलिए देखते हैं किसने क्या कहा है। सर्वप्रथम हम ले लेते हैं भविष्यमालिका को। भविष्यमालिका एक प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ है जिसे महापुरुष अच्युतानंद दास द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसमें आने वाले समय की भविष्यवाणियां की गई हैं। अच्युतानंद दास पंच सखा संतों में से एक थे जो 16वीं शताब्दी में ओडिशा में हुए और जिन्हें भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। वे आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष और योग विद्या में निपुण थे। भविष्यमालिका में जो बातें बताई गई हैं उनमें से कुछ बातें हैं। कलयुग में अधर्म, भ्रष्टाचार और पाप बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां और युद्ध होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब धर्म का पतन होगा और सत्य छिप जाएगा। अंततः भगवान कल की, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार होंगे, प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। भारत में एक महान आध्यात्मिक जागरण होगा। एक नया स्वर्ण युग पुनः आएगा। पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और आध्यात्मिक रूप से एक नई दिशा मिलेगी। राजनीति में भारी बदलाव आएंगे। कई देशों में क्रांति होगी और बड़े नेता बदल जाएंगे। धर्म, विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होगा। कई भयंकर युद्ध होंगे जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। पानी की कमी, बाढ़, भूकंप और महामारी का कहर देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर संसाधनों की भारी कमी होगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ दिव्य संकेत प्रकट होंगे। जब पुरी के समुद्र का पानी मंदिर के करीब आएगा तो यह कलयुग के अंत का संकेत होगा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से जुड़े रहस्यों का उद्घाटन होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि इस ग्रंथ में बताई गई कई बातें सच हो रही हैं, जैसे महामारियां। आप सभी को ज्ञात है कि अभी अभी हम कोविड-19 से बाहर आए हैं। जलवायु परिवर्तन, वो भी अपने चारों ओर देख रहे हैं। वैश्विक युद्ध और राजनीतिक उथल पुथल, वह भी हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। भारत का आध्यात्मिक और वैश्विक उन्नयन, यह भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से पश्चिमी देश और अमेरिका भारत की योग पद्धति व अन्य धार्मिक मान्यताएं स्वीकार करते जा रहे हैं। हालांकि यह एक रहस्यमय ग्रंथ है और इसे प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जाता है। भारत को लेकर कई संतों, ऋषियों और विदेशी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। इनमें से कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हैं, जबकि कुछ प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने आधुनिक समय में की थी। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों के बारे में। नॉस्ट्रेडामस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे जिन्होंने 1555 में अपनी एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था लेस प्रोफेसीज। उनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर का उदय, सितंबर 11 का अमेरिका पर हमला आदि। भारत के बारे में उनकी भविष्यवाणी, 21वीं सदी में भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। भारत का नेतृत्व एक युवा नेता करेगा जो दुनिया में शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देगा। भारत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेगा और एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना की, वेदों और उपनिषदों का प्रचार किया और सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। कलयुग में भारत फिर से आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। सनातन धर्म का पुनर्जागरण होगा और पूरी दुनिया इसे अपनाएगी। भारत पर कठिन समय आएगा, लेकिन अंततः वह फिर से विश्व गुरु बनेगा। भविष्य पुराण में दिए हुए भारत के भविष्य के बारे में लिखा है, कलयुग में भारत कठिन दौर से गुजरेगा, लेकिन अंततः एक नया स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। भारत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे नए महापुरुष जन्म लेंगे जो भारत को फिर से एक महान राष्ट्र बनाएंगे। A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद की भविष्यवाणी है, भारत से पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान फैलेगा।
संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान भारत के सिद्धांतों को अपनाएंगे। भारत दुनिया की जीवन शैली और नैतिकता को सही दिशा दिखाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा बल्गेरिया की भविष्यवक्ता थीं, जिन्होंने कई भविष्यवाणियां की थीं। उन्होंने सितंबर 11 वाला हमला, रूस यूक्रेन युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की थी। भारत के बारे में उनकी भविष्यवाणी है, भारत एक बड़ी शक्ति बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। एक महान धार्मिक नेता भारत से प्रकट होगा जो शांति और धर्म का प्रचार करेगा। भारत तकनीकी और आर्थिक रूप से बहुत आगे जाएगा। इसके अलावा श्री अरविंद घोष जी की भी भविष्यवाणी है। वे एक योगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी भविष्यवाणी है कि भारत का पुनरुत्थान होगा और यह पूरी दुनिया का आध्यात्मिक मार्गदर्शक करेगा। भारत की संस्कृति और विज्ञान फिर से ऊंचाई पर होंगे। मित्रों, इन भविष्यवाणियों में से कौन सी कितनी सच हुई है, ये आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इस समय भारत में जो धार्मिक क्रांति आ रही है, आप किसी भी मंदिर पर जाएं, आपको वहाँ पे बहुत श्रद्धालु दिखाई देंगे। यही भारत का नया युग है। आज भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और विज्ञान में हम चंद्र और मंगल दोनों तक पहुंच चुके हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।